क्या आपने कभी सोचा है कि दुनिया के सबसे सफल लोग, चाहे वो लीडर्स हों, आर्टिस्ट्स हों या बिजनेस टाइकून्स, उनके पास ऐसा क्या है जो हमारे पास नहीं है? पैसा, हुनर या किस्मत? नहीं, उनके पास है एक आदत, सुबह जल्दी उठने की आदत। लेकिन ये आदत इतनी आसान नहीं होती, और यहीं पर आता है द 5 AM क्लब का जादू। इस किताब ने करोड़ों लोगों को बदला है, और आज मैं आपको वही राज बताने वाला हूं, एक ऐसी कहानी के जरिए जो ना सिर्फ आपकी सोच बदलेगी, बल्कि आपकी जिंदगी को भी एक नए रास्ते पर ले जाएगी। तो चलिए शुरू करते हैं, एक ऐसे सफर की ओर जहां सुबह की खामोशी में छुपा है आपकी जिंदगी का असली मीनिंग। एक अजीब सी थकान, एक खालीपन और हर दिन का वही बोझिल सिलसिला। यही हाल था उस इंसान का जो इस कहानी का हीरो बनने वाला था। वो एक एंटरप्रेन्योर था। बाहर से सब कुछ परफेक्ट, बड़ा ऑफिस, पैसा, गाड़ी, लेकिन अंदर से वो बिल्कुल टूटा हुआ था। उसकी आंखों में वो चमक नहीं रही और दिल में वो आग नहीं बची थी जो कभी उसके सपनों को जिंदा रखती थी। एक दिन जब जिंदगी से थक चुका था, वो एक सेमिनार में गया जहां एक महान स्पीकर ने ऐसी बात कही जिसने उसकी दुनिया हिला दी। वो स्पीकर था एक मिलियनेयर जिसने अपनी जिंदगी की सारी ताकत एक नियम में समेट दी थी: ओन योर मॉर्निंग, एलिवेट योर लाइफ। उस एंटरप्रेन्योर को समझ नहीं आया कि सुबह 5 बजे उठने से उसकी टूटी हुई जिंदगी कैसे जुड़ सकती है। तभी उस स्पीकर ने उसे और एक कलाकार लड़की को ऑफर दिया, अगर तुम सच में जिंदगी बदलना चाहते हो तो मेरे साथ चलो, मैं तुम्हें वो सिखाऊंगा जो दुनिया के सबसे सफल लोगों को भी नहीं पता। यहीं से शुरू होता है द 5 AM क्लब का असली सफर। अगले दिन दोनों उस स्पीकर के साथ एक प्राइवेट जेट में बैठे और पहुंच गए मॉरिशस के एक सुनसान समुद्र किनारे पर बने एक आलीशान बंगले में। वहां कोई भीड़ नहीं थी, कोई शोर नहीं, बस शांत लहरें और एक नई शुरुआत का मौका। वो स्पीकर अब उनका मेंटोर बन चुका था और उसने पहले दिन ही एक कसम दिलाई, तुम्हें 66 दिन तक रोज सुबह 5 बजे उठना है, तभी ये आदत जिंदगी का हिस्सा बनेगी। लेकिन सिर्फ 5 बजे उठ जाना काफी नहीं है। असली बात है उस वक्त को कैसे इस्तेमाल किया जाए। मेंटोर ने एक फॉर्मूला बताया, 20-20-20 रूल। पहले 20 मिनट पसीना बहाओ, एक्सरसाइज करो, अगले 20 मिनट रिफ्लेक्ट करो, जर्नलिंग, मेडिटेशन या साइलेंस, और आखिरी 20 मिनट ग्रो करो, किताब पढ़ो, सीखो और खुद को अपग्रेड करो। जब ये तीनों काम हर दिन सुबह 5 बजे से पहले हो जाएं, तो सोचो आप दिन भर कितनी क्लैरिटी, एनर्जी और पावर के साथ जियोगे। धीरे धीरे दोनों ने उस रूटीन को अपनाना शुरू किया। शुरुआत में बहुत दिक्कत हुई, नींद आती थी, शरीर थकता था, मन भागता था, लेकिन हर सुबह मेंटर उन्हें एक नई सीख देता, एक नया रीजन देता आगे बढ़ने का। वो कहता, हर महान इंसान के पीछे एक महान सुबह होती है। तुम्हारे सपने तुम्हारे आलस से बड़े होने चाहिए। कुछ हफ्तों में ही उनके अंदर का डर, गुस्सा और थकावट सब गायब होने लगा। एंटरप्रेन्योर में फिर से जोश आ गया। आर्टिस्ट के हाथ फिर से जादू बुनने लगे, क्योंकि अब उनकी सुबह सिर्फ जागने के लिए नहीं थीं, वो सुबह खुद को रचने के लिए थीं। मेंटोर ने समझाया कि दुनिया में 2 तरह के लोग होते हैं, एक जो दिन को रिएक्ट करते हैं, यानी जैसे जैसे कुछ होता है वैसा वो जवाब देते हैं, और दूसरे जो दिन को डिजाइन करते हैं, जो सुबह से ही तय कर लेते हैं कि आज का दिन उनका कैसे होगा। सुबह 5 बजे उठकर जब आप अपनी क्लैरिटी, बॉडी और माइंड पर काम करते हो, तो आप केओस से नहीं, काल्मनेस से दिन शुरू करते हो। एक दिन मेंटोर ने उनसे कहा, तुम्हें ऐसा सिस्टम बनाना होगा जो तुम्हारे सपनों की रक्षा करे, क्योंकि अगर तुमने अपनी सुबह को ना बदला तो दुनिया तुम्हारा दिन चुरा लेगी। वो बात दिल में उतर गई, क्योंकि हम सबकी जिंदगी में कुछ ना कुछ ऐसा होता है जो हमारा टाइम और फोकस खा जाता है। कभी नोटिफिकेशंस, कभी सोशल मीडिया, कभी किसी की एक्सपेक्टेशंस। लेकिन सुबह 5 बजे जब दुनिया सो रही होती है, तब सिर्फ आप और आपके सपने जाग रहे होते हैं। आर्टिस्ट ने पूछा, क्या ये रूटीन हमेशा के लिए है? मेंटोर मुस्कुराया और बोला, रूटीन इज द मदर ऑफ मास्टरी। अगर ग्रेटनेस चाहिए तो डिसिप्लिन अपनाना होगा। ग्रेट लोग एक झटके में नहीं बनते, वो रोज एक एक कदम चलते हैं जब कोई देख नहीं रहा होता, और ये पहला कदम होता है सुबह 5 बजे उठना।
एक दिन मेंटोर उन्हें एक पहाड़ी पर लेकर गया। सुबह सुबह ठंडी हवा चल रही थी और सूरज अभी निकला नहीं था। वहां खड़े होकर उसने कहा, हर सूरज एक नई शुरुआत है। अगर तुम कल के अंधेरे में उलझे रहोगे तो आज की रोशनी कभी नहीं देख पाओगे। उन दोनों की आंखों में आंसू थे, क्योंकि अब उन्हें समझ में आ गया था कि द 5 AM क्लब सिर्फ एक रूटीन नहीं है, ये जिंदगी जीने का तरीका है। और इस तरह 66 दिन के बाद वो दोनों पूरी तरह बदल चुके थे। एंटरप्रेन्योर फिर से अपने बिजनेस को लीड करने लगा, इस बार पूरी क्लैरिटी और एनर्जी के साथ। आर्टिस्ट की पेंटिंग्स में फिर से जान आ गई, क्योंकि अब वो अपने इमोशन को कंट्रोल कर सकती थी, अपने दिमाग को चैनलाइज कर सकती थी। और मेंटोर, वो मुस्कुराया और कहा, अब तुम्हें मेरी जरूरत नहीं, क्योंकि अब तुम खुद अपने लीडर बन चुके हो, अपने ही लेजेंड के निर्माता। धीरे धीरे वो दोनों इस जीवन शैली का हिस्सा बन चुके थे। अब उन्हें अलार्म की जरूरत नहीं थी, क्योंकि उनके अंदर एक नई आग जल चुकी थी, अपने आप को हर दिन बेहतर बनाने की आग। मेंटोर ने अब उन्हें एक और गहरा सबक देना शुरू किया, माइंड सेट, हार्ट सेट, हेल्थ सेट और सोल सेट का सिद्धांत। तुम सुबह जल्दी उठे, बहुत अच्छा किया, उसने कहा, लेकिन अब समय है खुद को हर दिशा में मजबूत करने का। माइंड सेट, मेंटोर ने कहा, तुम्हारा दिमाग तुम्हारा हथियार है, जो भी तुम सोचते हो वो ही बनते हो। इसलिए अपने दिमाग को कचरा मत दो, उसको फ्यूल दो, किताबें पढ़ो, अच्छे आइडियाज से अपने दिमाग को सींचो। अब एंटरप्रेन्योर हर सुबह 20 मिनट एक किताब के साथ बिताता था, कभी लीडरशिप की, कभी साइकोलॉजी की। जो दिमाग एक्सपैंड नहीं करता वो मुरझा जाता है। मेंटोर ने कहा, हार्ट सेट, हमारे अंदर जो भावनाएं हैं वो भी हमारी प्रोडक्टिविटी और क्रिएटिविटी को कंट्रोल करती हैं। अगर तुम दुख, गुस्सा या पास्ट रिग्रेट्स में जीते रहोगे तो प्रेजेंट कभी अच्छा नहीं होगा। आर्टिस्ट ने अपना जर्नल खोला और पहली बार अपने दिल की बात कागज पर लिखी। उसके आंसू उस पन्ने को गीला कर रहे थे, पर उस दिन उसने अपने दर्द को बाहर निकाल दिया। मेंटर मुस्कुराया, हार्ट सेट मजबूत होगा तो जिंदगी आसान होगी। हेल्थ सेट, तुम चाहे कितना भी सीख लो, पैसा कमा लो, अगर शरीर साथ नहीं दे तो सब बेकार है। अब उनकी सुबह की शुरुआत जॉगिंग से होती थी, फिर थोड़ा योग और कुछ बेसिक स्ट्रेंथ ट्रेनिंग। एंटरप्रेन्योर ने अपनी एनर्जी पहले कभी इतनी मजबूत नहीं महसूस की थी। वो हर मीटिंग में अब शार्पर था, फास्टर था और कॉन्फिडेंट था। सोल सेट, आखिर में अगर तुम खुद से जुड़े नहीं हो तो तुम दूसरों से क्या जुड़ोगे? मेंटोर ने कहा। आर्टिस्ट ने पहाड़ी के किनारे बैठकर आंखें बंद की। वो सांसों की आवाज सुन रही थी, लहरों का स्पर्श महसूस कर रही थी। वो जान चुकी थी, शांति बाहर नहीं मिलती, वो तुम्हारे अंदर होती है। एक दिन मेंटोर ने दोनों को एक बड़ा चैलेंज दिया। कल सुबह 5 बजे बिना कुछ बोले सिर्फ एक डायरी के साथ बैठो और खुद से एक सवाल पूछो, मैं कौन हूं? एंटरप्रेन्योर ने पहले तो हंस दिया, क्या सवाल हुआ ये? लेकिन अगली सुबह जब वो अकेले बैठा, सब शांत था और वो सवाल आंखों में उतर गया। मैं कौन हूं? एक बिजनेसमैन, एक बेटा, एक एम्बिशियस आदमी या एक डरपोक जो सिर्फ दुनिया के एक्सपेक्टेशंस पूरे कर रहा है? आर्टिस्ट ने अपनी डायरी में लिखा, मैं वो हूं जो आज भी अपनी असली पहचान की तलाश में है। मेंटोर ने उन्हें बताया, 5 बजे उठना सिर्फ हैबिट नहीं है, ये तुम्हारा वक्त है खुद को टटोलने का। दिन भर की भाग दौड़ में तुम सिर्फ रोल्स निभाते हो, पर सुबह सुबह तुम बस तुम हो, सच्चे, खामोश और पूरे। कुछ ही दिनों में उन्होंने एक बात महसूस की, अब वो दूसरों से कंपीट नहीं कर रहे थे, अब वो खुद के कल वाले वर्जन से बेहतर बनने की दौड़ में थे। ये दौड़ थका देने वाली नहीं थी, ये उन्हें जिंदा महसूस करवा रही थी। मेंटोर ने एक नई डेस्टिनेशन तय की, रोम। वहां ले जाकर उसने उन्हें इतिहास दिखाया, कला, वास्तुकला और उन लोगों की कहानी जो अमर बन गए। सफलता सिर्फ पैसे या फेम नहीं होती, मेंटोर ने कहा, सक्सेस वो होती है जो तुम्हारे चले जाने के बाद भी दुनिया में जीती है। आर्टिस्ट की आंखों में चमक थी, उसे समझ आ गया था कि उसकी कला सिर्फ दीवार पर टंगने के लिए नहीं है, वो आत्मा छूने के लिए है। एंटरप्रेन्योर ने सोचा,
मेरा बिजनेस सिर्फ पैसे के लिए नहीं है, मुझे ऐसा लेगेसी बनाना है जो दूसरों को इंस्पायर करे। मेंटोर ने अब उन्हें फाइनल लेसन की ओर ले जाना शुरू किया, द ट्विन साइकिल्स ऑफ एलीट परफॉर्मेंस। जिंदगी में सिर्फ हसल से ग्रेटनेस नहीं आती, तुम्हें वर्क और रिकवरी के बीच परफेक्ट बैलेंस चाहिए। तुम जितना इंटेंस काम करो उतना ही डीप रेस्ट भी जरूरी है, वरना बर्नआउट हो जाएगा। अब वो हर 90 दिन के इंटेंस काम के बाद 3-4 दिन का डिजिटल डिटॉक्स करते। कोई फोन नहीं, कोई लैपटॉप नहीं, सिर्फ नेचर, साइलेंस और सोल। आर्टिस्ट ने वो समय पेंटिंग के लिए इस्तेमाल किया। एंटरप्रेन्योर ने माइंड मैप बनाया अपने नेक्स्ट प्रोजेक्ट का। धीरे धीरे उनका सारा सिस्टम बदल गया था। अब वो रैंडमली नहीं जीते थे, अब उनके दिन डिजाइन किए जाते थे। मेंटोर ने कहा, ग्रेटनेस कोई एक्सीडेंट नहीं होती, ग्रेट लोग अपने छोटे डिसीजंस को भी कॉन्शियसली लेते हैं। अब वो सिर्फ सुबह 5 बजे नहीं उठते थे, वो हर लम्हे को जाग कर जीते थे। एक दिन मेंटोर ने आखिरी बात कही, तुम अब मेरे शिष्य नहीं हो, अब तुम खुद टीचर्स बन चुके हो। उस दिन सबकी आंखों में नमी थी, पर वो नमी दुख की नहीं थी, वो कृतज्ञता की थी, क्योंकि अब उन्हें एक ऐसा तोहफा मिल चुका था जिसे कोई छीन नहीं सकता, द गिफ्ट ऑफ अ मास्टर मॉर्निंग। वो दोनों वापस अपनी पुरानी दुनिया में लौटे, पर अब वो पुराने नहीं थे। एंटरप्रेन्योर ने एक न्यू कंपनी शुरू की जो यूथ को ट्रेन करती थी टाइम मैनेजमेंट और प्रोडक्टिविटी में। आर्टिस्ट ने अपना पहला सोलो आर्ट एग्जीबिशन लॉन्च किया जिसका नाम रखा था डॉन विद इन। हर सुबह 5 बजे वो दोनों अपनी लेगेसी के एक नए पन्ने की शुरुआत करते। अब मैं आपसे एक सवाल पूछता हूं, क्या आप भी अपनी जिंदगी को एक नई दिशा देना चाहते हैं? क्या आप भी चाहते हैं कि आप सुबह उठें और कहें, आज का दिन मेरा है? तो उठिए, नहीं सिर्फ बिस्तर से नहीं, उठिए उस सोच से जहां आप एवरेज थे, उठिए उस कंफर्ट से जहां आप स्टेबल थे, उठिए उस वर्जन से जहां आप खुद से छिपते थे। द 5 AM क्लब आपको बुला रहा है, क्या आप उसका हिस्सा बनना चाहेंगे? अगर हां, तो कल सुबह से ही 5 बजे का अलार्म लगाइए और उस साइलेंस में खुद को खोजिए, क्योंकि जो लोग सुबह जाग जाते हैं वो दुनिया से बहुत आगे निकल जाते हैं। मेंटर की विदाई के बाद आर्टिस्ट और एंटरप्रेन्योर दोनों की जिंदगी में एक नया अध्याय शुरू हो चुका था। वे अब सिर्फ सफल बनने की दौड़ में नहीं थे, वे सच में एक अर्थपूर्ण जीवन जीना सीख चुके थे। हर सुबह 5 बजे उनकी आंख खुलती, लेकिन अब यह सिर्फ अलार्म की वजह से नहीं था, बल्कि एक अंदरूनी खिंचाव था, एक आत्मा की पुकार थी। आर्टिस्ट की पेंटिंग्स अब और भी जीवंत हो गई थीं। उसने अपने आर्ट में सनराइज की वो सटल एनर्जी भर दी थी जिसे वो हर सुबह मेडिटेशन के समय महसूस करता था। एक दिन उसने मेंटोर को एक डिजिटल पेंटिंग भेजी। एक अकेला व्यक्ति पहाड़ की चोटी पर ध्यान में बैठा है और पीछे से सूरज निकल रहा है। उसके साथ लिखा था, नाउ आई राइज विद द सन एंड आई राइज विद इन। दूसरी ओर एंटरप्रेन्योर ने अपनी ड्रीम प्रोजेक्ट शुरू की, एक वर्चुअल स्पेस जहां हजारों महिलाएं एक साथ सुबह 5 बजे जुड़ती, ब्रेथवर्क करती, जर्नल करती और एक नई सुबह की शुरुआत करती। उसका प्लेटफॉर्म अब केवल एक स्टार्टअप नहीं था, वो एक आंदोलन बन चुका था। उसने मेंटोर के नाम पर एक मेंटोरशिप विंग भी शुरू किया जहां युवाओं को मॉर्निंग डिसिप्लिन सिखाया जाता। कई बार जब वह अकेले बैठती, मेंटोर की बातें उसके कानों में गूंजती, जिन्हें सच में कुछ बड़ा करना होता है वे भीड़ से पहले जागते हैं, जो सुबह का सम्मान करते हैं उन्हें शाम पुरस्कार देती है। एक रात आर्टिस्ट और एंटरप्रेन्योर फिर उसी पहाड़ की चोटी पर पहुंचे जहां मेंटोर पहली बार उन्हें लाए थे। अब वो जगह खाली थी, लेकिन उसकी ऊर्जा वहीं थी। उन्होंने चुपचाप बैठकर सूरज के उगने का इंतजार किया और जैसे ही पहला प्रकाश धरती पर गिरा, दोनों ने आंखें बंद कर लीं। अब मेंटोर कहीं बाहर नहीं थे, वो उनके भीतर समा चुके थे। आर्टिस्ट ने धीरे से कहा, अब हम उस यात्रा पर हैं जहां हर सुबह एक क्रांति है। एंटरप्रेन्योर ने मुस्कुराकर जवाब दिया, और हर सुबह हम खुद को फिर से जन्म देते हैं। अब उनकी जिंदगी स्ट्रक्चर्ड थी, लेकिन मैकेनिकली नहीं, सोलफुल थी, रिदम में थी। सुबह की शुरुआत मूवमेंट से होती, उसके बाद रिफ्लेक्शन और फिर डीप लर्निंग से। उन्होंने न सिर्फ अपने गोल्स पूरे किए, बल्कि अपने जीवन में वो गहराई भी पाई
जो अक्सर सक्सेस की दौड़ में खो जाती है। एक दिन आर्टिस्ट ने एंटरप्रेन्योर से पूछा, तुम्हें कभी कभी डर नहीं लगता कि अगर एक दिन हम फिर देर से उठे फिर सब छूट जाएगा? एंटरप्रेन्योर ने कहा, डर नहीं, अवेयरनेस जरूर है, लेकिन यही अवेयरनेस हमें हर सुबह जगा देती है। अब हम 5 बजे उठते हैं क्योंकि हम खुद को खोना नहीं चाहते। हमारी सुबहें अब हमसे सवाल पूछती हैं, क्या तुम आज भी अपने लक्ष्य के लिए कमिटेड हो? और हम हर सुबह उस सवाल का जवाब हाँ में देते हैं। द 5 AM क्लब अब एक बुक, एक कॉन्सेप्ट या एक हैबिट नहीं रह गया था। ये एक जीवन दर्शन बन गया था। अब उनकी जिंदगी में नॉइज नहीं थी, क्लैरिटी थी, डिस्ट्रैक्शन नहीं था, फोकस था, और सबसे ज्यादा अब उनकी जिंदगी में डेप्थ थी, पर्पस था। और यही मैसेज था मेंटोर का कि अगर तुम हर दिन की शुरुआत अपनी आत्मा की आवाज के साथ कर सको तो कोई भी तूफान तुम्हें गिरा नहीं सकता। आज भी जब सुबह 5 बजे सूर्य की पहली किरण धरती पर पड़ती है, कहीं ना कहीं कोई व्यक्ति उठता है, खुद को बदलने, खुद को खोजने और इस दुनिया को एक बेहतर जगह बनाने के लिए। शायद वो तुम हो, शायद यही वो दिन है जहां तुम खुद से मिलो, क्योंकि अंत में जैसे तुम अपनी सुबह जियोगे वैसा ही तुम्हारा दिन बनेगा, और जैसे तुम्हारा दिन होगा वैसी ही तुम्हारी जिंदगी होगी। तो सोचो, कल सुबह 5 बजे तुम कहाँ होगे? मेंटोर की वो बात अब आर्टिस्ट और एंटरप्रेन्योर के दिल में हमेशा के लिए गूंजती रहती। चैंपियंस डोंट वेट फॉर अपॉर्चुनिटी, दे क्रिएट इट विद देयर रूटीन। अब दोनों ने अपनी जिंदगी में ऐसा डिजाइन बना लिया था जो केओस के बीच भी शांति देता था। वो हर दिन 90 मिनट डीप वर्क करते, डिस्ट्रैक्शन से दूर रहते और अपनी एनर्जी को सबसे जरूरी चीजों में इन्वेस्ट करते। ये सब उन्होंने मेंटोर से सीखा था, और अब वो सब अपने स्टूडेंट्स को सिखा रहे थे। आर्टिस्ट ने एक बार कहा, मेंटोर हमें सुबह जल्दी उठने के लिए नहीं, बल्कि अपने जीवन को फिर से लिखने के लिए आए थे। उन्होंने हमें सिखाया कि रूटीन कोई कैद नहीं, वो तो आजादी का दरवाजा है। एंटरप्रेन्योर बोली, मेंटोर ने हमें एक गिफ्ट दिया, खुद से मिलने का। और अब हर सुबह जब मैं जर्नल करती हूं तो मैं बस अपने आप से एक वादा दोहराती हूं कि मैं अपने समय की इज्जत करूंगी। एक दिन दोनों मेंटोर के पुराने घर गए, जो अब एक रिट्रीट सेंटर बन चुका था। वहां की दीवारों पर मेंटोर की बातें लिखी थीं, वो प्रिंसिपल्स जो उन्होंने सिखाए थे। एक कोने में लिखा था, राइज अर्ली, ओन योर मॉर्निंग, एलिवेट योर लाइफ, और नीचे मेंटोर की हस्ताक्षर बनी हुई थी। आर्टिस्ट और एंटरप्रेन्योर दोनों कुछ देर उस दीवार के सामने खड़े रहे, आंखों में आंसू और दिल में ग्रेटिट्यूड। अब वे मेंटर नहीं ढूंढ रहे थे, वे मेंटर बन चुके थे। और यही थी द 5 AM क्लब की असली सफलता, कि वो सिर्फ इंस्पिरेशन नहीं था, वो ट्रांसफॉर्मेशन था। तो अगर तुम अब तक सोचते आ रहे हो कि सुबह जल्दी उठना बस एक आदत है, तो सोच बदलो। ये तुम्हारे और तुम्हारे सपनों के बीच का पुल है। कल सुबह जब सूरज निकलेगा, क्या तुम तैयार हो, या फिर एक और दिन इंतजार में बीतेगा? मेंटर कहते थे, हर दिन एक कैनवस है और सुबह की रोशनी उस पर पहला रंग। जैसे तुम शुरुआत करोगे वैसे ही रंग पूरे दिन भरते जाएंगे। तो उठो, जियो और मेंटर की लेगेसी को आगे बढ़ाओ। शायद अगला मेंटर तुम हो। अब फैसला तुम्हारा है। हर सुबह 2 रास्ते तुम्हारे सामने होते हैं, एक जो तुम्हें नींद में रखता है और दूसरा जो तुम्हें जिंदा करता है। पहला आसान है लेकिन खोखला है, दूसरा मुश्किल है, लेकिन वही रास्ता तुम्हें वहां ले जाता है जहां तुम सच में बिलोंग करते हो। तो सोचो, क्या तुम अपनी जिंदगी की डोर स्नूज बटन के हवाले छोड़ दोगे, या फिर हर सुबह उठकर अपनी तकदीर को अपने हाथों से लिखोगे? मेंटोर ने एक बीज बोया था, अब उसे पेड़ बनाना तुम्हारा काम है। कल सुबह 5 बजे कुर्सी पर नहीं, बिस्तर में नहीं, बल्कि अपने सपनों के सबसे करीब होने का समय है। राइज अर्ली, विन द मॉर्निंग, ओन योर लाइफ। अब वक्त है जागने का और दुनिया को दिखाने का कि तुम कौन हो। द 5 AM क्लब तुम्हारा इंतजार कर रहा है। अगर इस कहानी ने तुम्हारे अंदर कुछ हिलाया है तो इसे सिर्फ अपने तक मत रखना, इसे उस दोस्त तक पहुंचाओ जो सुबह उठ नहीं पाता, उस भाई तक जो डायरेक्शन खो चुका है, उस बहन तक जिसे अपनी वर्थ याद दिलाने की जरूरत है।
क्योंकि एक इंसान की सुबह बदलती है तो धीरे धीरे एक समाज की दिशा बदलती है। अगर ये वीडियो तुम्हारे दिल तक पहुंची हो तो इस आवाज को मत रोकना। इस चैनल बुक बीट्स को अभी सब्सक्राइब करो, क्योंकि यहाँ हर वीडियो तुम्हें खुद से मिलवाता है। हर कहानी तुम्हें उस मंजिल तक पहुंचाती है जहां तुम सच में पहुंचना चाहते हो। घंटी भी दबा दो ताकि अगली सुबह मेंटोर की एक और सीख सीधे तुम्हारे कानों तक पहुंच सके। याद रखो, ये सिर्फ एक चैनल नहीं है, ये एक मूवमेंट है और तुम इसके लायक हो। फिर मुलाकात होगी नई वीडियो में, नई किताब और एक नई सोच के साथ।